योर ऑनर, ये मदन का रुमाल जो अकबर के टेंट से अकबर के कोर्ट से मिली है मुझे। इस पर मदन के खून का धब्बा है और ये रही उस खून के धब्बे की फोरेंसिक रिपोर्ट। इस रुमाल पर लगा खून मदन का है, लेकिन ये रुमाल मदन का नहीं बबलू का है, क्योंकि मदन और बबलू के जोकर कॉस्ट्यूम्स हूबहू एक जैसे हैं और दोनों का रुमाल भी एक जैसा। बबलू, तुम्हारा रुमाल कहाँ है? पता नहीं। लेकिन मदन के टेंट के छत पर उस छेद का क्या? योर ऑनर, मुझे अकबर पर शक है, क्योंकि शक से बढ़कर यकीन होता है मिस्टर डिफेंस लॉयर, और अब आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप इस बार एक बेगुनाह का नहीं, गुनहगार का केस लड़ रहे हैं। डॉली, कत्ल से 2 रात पहले बबलू ने मुझे एक राज बताया था। इसने मदन के टेंट में पैसों से भरा हुआ एक बक्सा देखा था। ऑर्डर ऑर्डर। बक्से में कितने पैसे थे? जी, बबलू के मुताबिक यही कोई 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख योर ऑनर। और बबलू की नजर उन पैसों पर थी। क्या? अरे झूठ बोल रही है डॉली, झूठ बोल रही है ये। ऑर्डर ऑर्डर। किसने रस्सी को जानबूझ के काटा था? अगर तुम में से एक निकला ना, तो मामा को कहकर धक्के मार के सर्कस से बाहर भिजवा दूंगा। अब पता चला जब असल में लगती है तो कितना दर्द होता है। बबलू, मैं 1.5 फुट गया, तेरे पे जंप मारूंगा ना तो जमीन में धंस जाएगा। मदन रुक जाओ, मैं इस सर्कस का रिंग मास्टर हूं, इसलिए यह हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं बुढ़े रिंग मास्टर होगा तो अपने घर पे। ये सर्कस तेरे बाप का नहीं है, मेरे मामा का है। मेरा राज चलता है यहाँ। तुम सबकी स्टोरी ना मैं अच्छे से जानता हूं। अगर मामा के सामने सच्चाई खोल दी ना तो सबके सब सड़क पे भीख मांगते नजर आओगे। तू हमेशा हमें धमकी देता रहता, ब्लैकमेलर कहीं का। बेटा, मैं तो ब्लैकमेलर हूं और तू क्या है? तूने और अकबर ने सूरत में क्या क्या गुल खिलाया अच्छे से जानता हूं। अगर मामा को मैंने सच बोल दिया ना तो दोनों के दोनों जेल में आटा पीसते नजर आओगे। मदन भाई, आटा नहीं पीसा जाता है, गेहूं पीसा जाता है। बबलू, अरे चाल से मार दूंगा। बबलू, अगर तूने तुम्हारा हाथ लगाया तो। मदन, छोड़ो से। हाँ? देख लूंगा बेटा, पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को बोलूंगा कि तू मेरा मर्डर करना चाहता है। एक एक फंसोगे, पुलिस आएगी तो एक एक फंसोगे, देखना तुम। कहीं ये वाकई पुलिस ना बुला ले। अगर मदन ने सच में पुलिस को बुला लिया ना, तो पुलिस को तुम्हारे और जेबिस्को के पुराने रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मदन को किसी भी तरह रोको। ठीक है, बात करते हैं मदन से। सिर्फ नाम का रिंग मास्टर हूं मैं इस सर्कस का। पूरे हुक्म तो ये मदन जोकर चलाता है। रो मत बबलू, आज पहली बार तो तूने उस गुंडे को सही जवाब दिया है। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो खोप देता। अकबर मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, जेबिस्को से नहीं। मदन झूठ बोल रहा है। अकबर मेरी बात तो सुनो। रुको तो सही अकबर। लगता है मदन ने अकबर को बता दिया कि तुम डॉली को चाहते हो।
इसको तो हमारे दर्द का एहसास ही नहीं है। काश डॉली और अकबर के बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छी जोड़ी दोनों। एनीवे, गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाई, फिर मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट मेरे 1.5 फुट के दोस्त। वैसे आज तेरा गुस्सा देख करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। लेकिन जोकर को गुस्सा आना ठीक बात नहीं। जोकर का काम तो हंसाना है, हंसाते रहना चाहिए। अरे जब इसको को चाकू तब इसको तुम्हारा चाकू। चला गया तो चाकू उसे दे देना चाहिए, नहीं तो किसी को भी लग सकता है। मदन की नाक गिर गई, उसे दे देना चाहिए, नहीं तो वो मारेगा। मदन, मदन, अरे मदन मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त। केडी, हाँ। तुम हमेशा नियति को कोई ना कोई पहेली पूछकर एकदम कंफ्यूज कर देता है। अभी मैं तुमको एक पहेली पूछूंगी और उसका जवाब तुमको देने का है, ओके? ओके मिसेस बिलमोरिया, पूछिए। एक लॉयर और उसका बेटा का कार एक्सीडेंट हो जाता है। बाप बेटा दोनों हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर बेहोश। इतने में एंट्री डॉक्टर का, और डॉक्टर का लड़के को देखकर ये बोलना, अरे ये तो मेरा बेटा है। हाउ इंटरेस्टिंग। लॉयर का भी बेटा, डॉक्टर का भी बेटा, और दोनों में से कोई भी सौतेला बाप नहीं है। एक्चुअली इसका जवाब बहुत ही सिंपल है मिसेस बिलमोरिया। जो डॉक्टर है वो, एक्सक्यूज मी, हाँ झिलमिल बोलो। किसको बचाना है? जोकर पर कत्ल का इल्जाम। नो लाफिंग मैटर मिसेस बिलमोरिया। ठीक है झिलमिल, मैं देख लेता हूं। योर ऑनर, नाम बड़े और दर्शन छोटे तो सुना है, लेकिन आज पहली बार काम बड़े और दर्शन छोटे देखने को मिल रहा है। मुलजिम ब्रिजेश कुमार उर्फ बबलू जोकर, जिन्होंने 20 जनवरी की रात को रिंगो सर्कस में अपने सह जोकर मदन सिंह की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। कत्ल की वजह, मदन बबलू के साथ बुरा बर्ताव करता था और उसे बार बार सर्कस से निकाल देने की धमकी देता था। कत्ल का हथियार, ये 6 इंच का छुरा जिस पर बबलू की उंगलियों के निशान हैं। ये रही उसकी फोरेंसिक्स रिपोर्ट। बबलू की जोकर कोट का बटन जो मदन की लाश की मुट्ठी में मिला था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसी शाम को यही छुरा लेकर बबलू मदन की तरफ दौड़ा था उसे जान से मारने के लिए, जिसके कई सारे चश्मदीद गवाह यहाँ फ्रंट रो में बैठे हैं। मैं अदालत से अपील करती हूँ कि इंडियन पीनल कोड सेक्शन 50 फॉर पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन
सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर के तहत मुलजिम बबलू को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बबलू, प्रोसिक्यूशन की बात सुनकर डर तो नहीं गए? डरूंगा तब ना जब बात मेरी समझ में आएगी। मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। कुछ बातें हैं जो मेरी भी समझ में नहीं आई। तुमने मदन को मारने के लिए चाकू उठाया था, राइट? जी जी, लेकिन उसे डराने के लिए। चाकू देख के तो मैं खुद डर गया था। राइट प्लीज। तो फिर तुमने चाकू नीचे फेंका जमीन पर, और मदन के साथ जब तुम्हारी हाथापाई हुई तो तुम्हारे कोट से बटन टूटकर वही जमीन पर गिर गया, मेन रिंग की जमीन पर। जी जी, वो बटन मेरा ही। हाँ, वो बटन जो मेन रिंग के जमीन पर पड़ा हुआ था, उस चाकू के साथ बटन और चाकू वहां से मदन के टेंट तक कैसे पहुंचा? कौन लेकर गया? तुम, मदन, या वो जो तुम्हें इस केस में फंसाना चाहता है? योर ऑनर, अगर बबलू ने खून किया होता तो सिर्फ चाकू लेकर मदन के टेंट में जाता। टूटा हुआ बटन वो मदन के हाथ में क्यों रखता? अपने आप को फंसाने के लिए। बबलू, तुम्हारी हाइट कितनी है? 4 फीट 2 इंच विथ हील। वंडरफुल। योर ऑनर, मैं बबलू को कटघरे के बाहर बुलाने की इजाजत चाहूंगी। बबलू जी, पेन लीजिए, लीजिए, और इससे केडी सर पर वार करें। लेकिन ऐसे ही झूठ बोल, प्लीज। और फरमाइए योर ऑनर, बबलू की हाइट से ये वार सिर्फ पेट तक जाता है, और मदन के साथ भी यही हुआ। वार पेट पर हुआ, इसी एंगल से। कोई दूसरा होता तो यही वार छाती तक जाता। इसका मतलब खून बबलू ने किया है। ऑर्डर, ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये बात साफ जाहिर है कि वार पेट पे हुआ, लेकिन ये वार बबलू ने किया, ये किस किताब में लिखा है? योर ऑनर, मैं आपको बताता हूं कि ये कत्ल कैसे हुआ। बबलू प्लीज। योर ऑनर, ये सर्कस का मेन टेंट है, मेन रिंग जहां शो होता है, और इसके सामने बाकी के टेंट्स जहां पर स्टाफ रहता है। सबसे बड़ा ये टेंट जो नॉर्मली रिंग लीडर का होता है, लेकिन जिस पर मदन ने कब्जा किया। इसके विंडो के सामने 40 फुट की दूरी पर ये टेंट, इसकी खिड़की और इसकी खिड़की बिल्कुल आमने सामने। हो सकता है कि ये कत्ल किसी ने इस खिड़की से की हो। नामुमकिन। उस रात सर्कस का बाकी स्टाफ बाहर ही था, और उन्होंने इस टेंट से तो क्या, किसी भी टेंट से किसी को भी मदन के टेंट में जाते हुए नहीं देखा, सिवाय बबलू के। अग्रीड, क्योंकि कत्ल उस टेंट के अंदर से ही हुआ है। किसी ने उस टेंट की खिड़की पर खड़े होकर 40 फुट की दूरी से मदन पर निशाना साधा और छुरा फेंककर उसकी हत्या की। दिस इज रिडिकुलस। 40 फुट की दूरी, रात का अंधेरा, इतना अच्छा निशाना कौन लगा सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा तुम्हें ललकार रही है ज़बिस्को। योर ऑनर, ज़बिस्को द ग्रेट नाइफ थ्रोअर अंधेरा तो दूर, अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर 20 फुट की दूरी से अचूक निशाना लगाते हैं। और मदन के टेंट के सामने वाला जो टेंट जिसका जिक्र हो रहा था अभी, वो भी तो तुम्हारा ही। Am I right? ज़बिस्को, ये लो चाकू। और वहां उस टेबल पर जो तरबूज मैंने रखा है, जमीन से 3 फुट ऊपर, उस पर निशाना लगाओ।
लेकिन ये लेकिन ध्यान रहे, आंखें बंद करके निशाना लगाना, ताकि मैं भी तो देखूं तुम्हारा अचूक निशाना। प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। अगर मैं चाहता तो जानबूझ के इस निशाने को चूक जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना ही मेरा निशाना गलत होता है और ना ही मेरे मुंह से निकली कोई भी बात। मदन का कत्ल बबलू ने ही किया है। मैंने खुद देखा है इसे मदन के टेंट में छुरा लेके जाते हुए। अरे ये क्या बोल रहे हो जबीस को? अरे वो चाकू तो मैं तुम्हें लाकर देने वाला था। जबीस को तुम्हारा चाकू। डैडी, और कोई गवाह है तुम्हारे पास? है योर ऑनर, रिंगो सर्कस का रिंग मास्टर मिस्टर धवन। उस रात सर्कस रिंग से जबिस्को और बबलू से पहले आप निकले थे अपनी टेंट की ओर, सही है? जी, मैं सीधे अपने टेंट में गया था सोने के लिए। फिर अचानक 12 बजे मैंने बबलू की चीख सुनी। मैं घबरा कर टेंट में आया तो मैंने देखा कि मदन मरा हुआ है। राइट। तो मदन के टेंट से आपका टेंट कितनी दूरी पर है? जी, सबसे दूर मेरा टेंट है। यही कोई 100-150 फुट। 100 या 150? 150 फुट। 150 फुट। कमाल है मिस्टर धवन, 150 फुट की दूरी आपने 5 सेकंड में तय कर ली। क्योंकि सर्कस के बाकी लोगों का कहना है कि बबलू के चीखने के फौरन बाद आप वहां पहुंच गए थे। जी, मैं वो। सच बात यह है कि आप अपने टेंट में थे ही नहीं, कहीं और थे, राइट? जी, सच कहूं तो मैंने जबिस्को को हाथ में छुरा लिए हुए मदन के टेंट के पास जाते हुए देखा। मैं घबराकर उसे रोकने के लिए निकला, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बबलू की चीख सुनी। योर ऑनर, मिस्टर धवन को जबिस्को पर शक है, जबिस्को को बबलू पर, और मुझे डॉली और अकबर पर शक है। योर ऑनर, कल रात जब मैं मदन के टेंट में गया तो मैंने देखा कि टेंट के छत पर छेद है। इसका मतलब किसी के आने जाने का रास्ता वहां से खुला था। छत की ऊंचाई कितनी थी? 20-25 फीट। लेकिन योर ऑनर, एक माहिर कलाबाज के लिए यह बाएं हाथ का खेल है। क्यों डॉली? वैसे आपके ट्रपीज पार्टनर और मंगेतर अकबर आज अदालत में नहीं, क्यों? वो उसी रात से लापता है। अकबर लापता है योर ऑनर। डॉली, तुम्हें इल्म है कि कत्ल के बाद किसी का लापता होना क्या इशारा करता है? नहीं सर, मैंने या अकबर ने, हम दोनों में से किसी ने भी मदन का खून नहीं किया सर। उल्टा हम दोनों तो उसे समझाने के लिए उसके टेंट में गए थे, लेकिन वहां उल्टा मदन ने मेरे ही कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, जिससे अकबर को मुझ पे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में टेंट से बाहर चला गया। और सर, ठीक उसी वक्त मैं भी अकबर के पीछे पीछे बाहर चली गई थी। कहाँ गए थे आप दोनों? सर्कस के पीछे एक तालाब है, मैं अकबर को वहीं पे लेके चली गई थी सर, उसे ये समझाने के लिए कि मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसका मुझ पर शक बेबुनियाद है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने अकबर को मना लिया था सर। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं सर्कस वापस चली जाऊं। उसे मार्केट जाना था, वो एक्ट के लिए उसे रस्सी खरीदनी थी। डॉली, मैं सोच रहा हूं कि रात के 12 बजे कौन से बाजार में कौन सी दुकान खुली होती है जहां से रस्सी खरीदी जा सकती है?
ऑर्डर। खैर, never mind। फिर तुम वापस सर्कस लौटी और मदन के लाश के आसपास सबको एकत्रित देखा और तभी से तुम्हारा मंगेतर अकबर गायब है। लेकिन वो डर की वजह से नहीं भागा है, वो मुझसे रूठ कर गए। सब इस जबिस्को की वजह से, क्योंकि ये चाहता था कि मैं अकबर को छोड़कर इससे शादी करूं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी जबिस्को। I hate you। तुम्हारी वजह से मेरा अकबर पता नहीं मुझे छोड़कर कहां चला गया। सब तुम्हारी वजह से जबिस्को। और मैं रिंग मास्टर धवन, नाइफ थ्रोअर जबिस्को, ट्रपीज आर्टिस्ट अकबर एंड डॉली। केडी, इस सर्कस में तो रिश्तों का सर्कस चल रहा है। हाँ, और ये रिश्तों के सर्कस में क्या सर्कस चल रहा है ये तो सर्कस जाकर ही पता चलेगा। ट्रूली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का शो। लेकिन वो आपके ट्रपीज पार्टनर, आपके जोड़ीदार, दरअसल वो तो इस शहर से ही गायब हो गया और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आने वाला। उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। अकबर का टेंट कहाँ है मिस्टर धवन, एक बार देख सकता हूँ? ये जैकेट अकबर की है? जी। और वो रुमाल? ये रुमाल तो मदन का है। उस रात अपने गले में पहना हुआ था उसने। लेकिन समझ नहीं आ रहा, मदन का रुमाल अकबर की जैकेट में कैसे? इस पर तो खून लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, ये मदन का रुमाल जो अकबर के टेंट से, अकबर के कोट से मिली है मुझे। इस पर मदन के खून का धब्बा है और ये रही उस खून के धब्बे की फोरेंसिक रिपोर्ट। इस रुमाल पर लगा खून मदन का है, लेकिन ये रुमाल मदन का नहीं, बबलू का है। क्योंकि मदन और बबलू के जोकर कॉस्ट्यूम्स हूबहू एक जैसे हैं और दोनों का रुमाल भी एक जैसा। बबलू, तुम्हारा रुमाल कहाँ है? पता नहीं। लेकिन मदन के टेंट के छत पर उस छेद का क्या? योर ऑनर, मुझे अकबर पर शक है, क्योंकि शक से बढ़कर यकीन होता है मिस्टर डिफेंस लॉयर। और अब आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप इस बार एक बेगुनाह का नहीं, गुनहगार का केस लड़ रहे हैं। डॉली, कत्ल से 2 रात पहले बबलू ने मुझे एक राज बताया था। इसने मदन के टेंट में पैसों से भरा हुआ एक बक्सा देखा था। ऑर्डर ऑर्डर।
बक्से में कितने पैसे थे? जी बबलू के मुताबिक यही कोई 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख योर ऑनर। और बबलू की नजर उन पैसों पर थी। क्या? अरे झूठ बोल रही है डॉली, झूठ बोल रही है ये। ऑर्डर ऑर्डर। पुलिस सर्च के दौरान मदन की टेंट में ना तो बक्सा मिला और ना ही पैसे, तो वो 1.5 लाख गए कहां? इसका जवाब हमें रिंग मास्टर धवन जी देंगे। मैडम, कल शाम को मुझे फैजाबाद से फोन आया था बबलू की मां का। मैंने उन्हें बताया नहीं कि बबलू जेल में है, वरना उन्हें सदमा पहुंचता। लेकिन फोन रखने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बबलू को इस बात की खबर कर दूं कि उन्हें पैसे मिल गए। पैसे? कौन से पैसे? जी, वही जो बबलू ने हवाले के जरिए अपनी मां को भेजे थे, 1.5 लाख रुपए। ये भी झूठ बोल रहे हैं। अरे रिंग मास्टर साहब, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कोई पैसे की चोरी नहीं की। इस दुनिया में अक्सर कत्ल की 2 वजह होती है, एक बदला और दूसरा पैसा। और बबलू के पास ये दोनों वजह थी। आईपीसी सेक्शन 504, सेक्शन 302 और अब सेक्शन 382 खून की तैयारी के साथ चोरी। योर ऑनर, डॉली ने यह बयान पहले क्यों नहीं दिया? गवाह अपना बयान बदल रहे हैं अकबर को बचाने के लिए। और हैरत हो रही है मुझे कि अकबर के लापता होने का शक मेरे अलावा और किसी को नहीं। उसका गायब होना इस बात का सबूत है कि इस कत्ल से उसका ताल्लुक है। योर ऑनर, शायद अकबर का पता चल गया है। दोपहर को सुराग मिला था, तब से पुलिस लगी हुई है, अब जाके लाश मिली। लेकिन सर, अकबर तो बहुत ही अच्छा स्विमर था। वो डूब के कैसे मर सकता है? क्या लगता है तुम्हें दामोदर? सुसाइड? अब ये सुसाइड है या मर्डर, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। वैसे केडी, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख, ये मेरी गलती तो है नहीं। तुम ही गायब हो गए थे। क्या ट्रांसफर ले लिया था? मैं किधर ट्रांसफर, उल्टा मैंने 5 यंगस्टर लोगों को ट्रांसफर कर लिया, उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी में। क्या है, जुर्म की काली दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा के लिए नहीं, फन और एक्साइटमेंट के लिए क्राइम करते हैं। अभी अगर उनको पकड़ना है तो चाहिए उनके जैसा सोच और उनके जैसा एटीट्यूड। इसलिए मैंने ये 5 इक्के पाले हैं। तुम तो जानते हो एक ईमानदार पुलिस अफसर के रास्ते में कितने प्रॉब्लम आती है। जिधर खाकी नहीं चलती उधर चलेंगे मेरे 5 खोटे सिक्के। सीनियर इंस्पेक्टर दामोदर देशमुख, ऑल द बेस्ट तुम्हें और तुम्हारे खोटे सिक्कों। अरे केडी सुनो, ये देखो। नंबर 1 कलाबाज ही नहीं, नंबर 1 नाइफ थ्रोअर, और एक दिन मैं इस दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंड परफॉर्मर बनना चाहता हूं। एक टीवी शो के लिए अभी 6 दिन पहले रिकॉर्ड किया था अकबर ने। ये हमारे आज के शो में अकबर को दी जाने वाली श्रद्धांजलि पर दिखाया जाएगा ये टेप। That's really sad. वैसे मिस्टर धवन, मैंने फैजाबाद फोन करके बबलू की मां से बात की थी। उनका कहना है कि उनको तो कोई 1.5 लाख रुपए नहीं मिले और उन्होंने आपको फोन भी नहीं किया था। नहीं सर, वो झूठ बोल रही हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बस कीजिए धवन जी, झूठ वो नहीं बोल रहे, झूठ हम बोल रहे हैं। सर, वो कोर्ट आने से पहले किसी ने
हम दोनों को ये नोट दिया था। स्टेशनरी भी सेम, लिखावट भी सेम। मदन अकेला नहीं था जो तुम्हारा राज जानता था। अगर अदालत में बबलू के खिलाफ नहीं बोला तो ये राज मैं खोल दूंगा। ये वही राज है जिसके बलबूते पर मदन सबको ब्लैकमेल करता था। सेम। जी, आज से 2 साल पहले इसी रिंग में लगी एक आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। वो आग मेरी लापरवाही की वजह से लगी थी। हमारे सर्कस के ओनर को अभी तक इस बात का पता नहीं है। यही मेरा राज है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अकबर को ये बात पता नहीं थी, और अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता। बस यही मेरा राज है। ज़बिस्को, तुम्हारा राज क्या है? मेरा कोई राज नहीं है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास ऐसा एक नोट भी नहीं। अरे बबलू यहाँ? नहीं सर, ये बबलू नहीं है, ये गोपाल जोकर है। थैंक यू गोपाल। वो क्या है ना, कॉस्ट्यूम में सारे जोकर्स एक जैसे ही लगते हैं। योर ऑनर, जोकर मदन का कातिल कौन है ये सिर्फ एक ही शख्स हमें बता सकता है, खुद जोकर मदन। आइए, आप भी आइए। ऑर्डर ऑर्डर। चिंता मत करो रोहिणी, इसमें से कोई जोकर मदन नहीं है। ठीक उसी तरह योर ऑनर, जैसे उस रात जो जोकर जगलिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ वहां से निकला, वो मदन नहीं था, उसका कातिल था। ये तुम कैसे कह सकते हो केडी? आप दोनों जा सकते हैं। बबलू, आज सवेरे जो बात तुमने मुझे कही थी, मैं चाहता हूं कि तुम अदालत से भी कहो। जज साहब, आज सुबह मुझे याद आया, मदन को सीटी बजाने आती ही नहीं थी। उल्टा वो मुझसे सीटी बजाना सीखने की कोशिश करता था, लेकिन मुझसे अच्छा कभी नहीं बजा सका। आप खुद सुन लीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। तो मदन को सीटी बजाते सुन हैरानी नहीं हुई आपको? हुई। एक और बात पे हैरत हुई, वो जगलर भी अच्छा नहीं था। इतनी अच्छी जगलिंग वो नहीं कर सकता था। और उसकी असलियत सामने ना आ जाए इसलिए कुछ कहे बिना सीटी बजाता हुआ, जगल करता हुआ बबलू पर बॉल फेंक कर वहां से निकल गया। अगर वो मदन नहीं था तो कौन था? अगर वो मदन नहीं था तो कौन था? मिस्टर धवन, या ज़बिस्को, या फिर बबलू? इन तीनों में से तो कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो वहीं सामने थे। और वहां जो नहीं थे वो है डॉली और अकबर। लेकिन मैं और अकबर तो सर्कस से बाहर गए थे। सर्कस से बाहर गए थे और फिर इनमें से कोई एक लौटा। नीचे बैठे लोगों को पता ना चले इसीलिए रात के अंधेरे में काले कपड़े पहनकर टेंट के ऊपर लगे रस्सियों के द्वारा मदन के टेंट के ऊपर पहुंचे। छत में छेद से टेंट के अंदर मदन का खून किया, डुप्लीकेट जोकर कॉस्ट्यूम पहनी और बाहर आया ताकि सबको यह लगे कि मदन अब भी जिंदा है। और फिर सीटी बजाते हुए, जगल करते हुए बबलू के सर पे बॉल मारकर फिर टेंट में चला गया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। योर ऑनर, इतनी सफाई से, इतनी स्फूर्ति से, इतने कम समय में उस छेद से आना जाना तो एक माहिर कलाबाज ही कर सकता है। क्यों डॉली? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। बबलू ने कोई खून नहीं किया सर।
ऑर्डर ऑर्डर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है केडी सर। ये पूरा का पूरा प्लान अकबर का ही था। उस रात उसने बड़ी चालाकी से बबलू के हाथ से गिरा हुआ छुरा और उसका टूटा हुआ बटन उठा लिया था और फिर मेरे साथ वो मदन के टेंट में गया। और वहां जब मदन ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई तो मुझ पे शक करने के बहाने से अकबर टेंट के बाहर आ गया था। और फिर जब मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आई तो उसने मुझे बताया कि ये सब तो उसके प्लान का एक हिस्सा था, ताकि मदन की पुलिस वाली धमकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर उसने मुझे वहीं तालाब के पास वेट करने के लिए कहा। और फिर वही हुआ जो आपने अभी भी कहा केडी सर। जब अकबर ने मुझे बताया कि उसने मदन का खून कर दिया तो सर मैं बहुत डर गई थी। मैंने अकबर को उसी वक्त बोल दिया कि मैं खूनी से शादी नहीं कर सकती। वो मुझ में बहुत भड़क गए। हम दोनों के बीच में बहुत कहा सुनी हुई और फिर गुस्से में अकबर वहां से चला गया, मुझे वहां अकेला छोड़कर। और उसके बाद 3 दिनों तक अकबर का कोई पता नहीं। मुझे पाने के लिए उसने मदन का कत्ल किया था और जब मैंने उसे ठुकरा दिया तो उसका दिल टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। सिर्फ मेरी वजह से हुआ सब। कातिल अकबर को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अकबर की मौत के बाद इस केस को आगे बढ़ाना फिजूल है, इसलिए मैं इस केस को यहीं खत्म करता हूं। योर ऑनर, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। आप ये केस यही बंद करें। इससे पहले मैं बबलू से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। बबलू, उस रात जब अकबर मदन के भेस में आया था तो जाने से पहले आखिरी काम क्या किया था उसने? मुझे बॉल से मारा था। बॉल से तुम्हें मारा था? राइट, बॉल से मारा था। बबलू, याद करने की कोशिश करो कि कौन से हाथ से बॉल फेंका था उसने। बाएं हाथ से। बाएं हाथ से। शो जी जी। यानी कि लेफ्ट हैंड। जब इसको मिस्टर धवन, आप दोनों भी वहां थे, क्या बबलू सही कह रहा है? जी। क्यों? योर ऑनर, कल मैंने सर्कस का जो फुटेज देखा था उससे साफ जाहिर है कि अकबर राइट हैंड था। तो फिर ये लेफ्ट हैंडेड कौन है? डॉली, कैच। वो लेफ्टी डॉली है, डॉली है। Quiet please, quiet. योर ऑनर, कहानी बिल्कुल वही है, बस पात्रों के किरदार बदल गए, रोल्स रिवर्स्ड। कत्ल से घबराए अकबर और कत्ल किया डॉली ने। मैं? हाँ डॉली, तुमने। अकबर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहता है कि उसने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसके सर पर वार किया और फिर उसे पानी में ढकेला।
उसका मर्डर हुआ है और वो मर्डर तुमने किया है। हाँ हाँ हाँ, अकबर को मैंने ही मारा, मैंने मारा अकबर को। उसे जब पता चला था कि मैंने मदन का खून कर दिया है, तो वो बिल्कुल हिल गया था। मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रहा था वो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वहां पत्थर से उसके सर पे और मदन को मैंने इसलिए मारा ताकि वो अकबर को कहीं मेरी पहली शादी के बारे में ना बता दे। लेकिन अकबर को मैंने फिर भी खो दिया अकबर को। मैंने अपने अकबर को खुद ही मार डाला। मिस डॉली को हिरासत में लिया जाए और ब्रजेश कुमार उर्फ बबलू को बाइज्जत बरी किया जाए। वेल डन। बबलू, जोकर होकर रो रहे हो? नहीं सर, ये तो खुशी के आंसू हैं। पर केडी, तुमको कैसा डाउट हुआ कि वो जोकर आदमी नहीं औरत है? इस सवाल का जवाब आपकी पहेली का भी जवाब है। एक लॉयर और उसके बेटे का एक्सीडेंट होना, हॉस्पिटल में दोनों बेहोश, डॉक्टर की एंट्री, डॉक्टर के मुंह से निकलना, अरे ये तो मेरा बेटा है। डॉक्टर भी बाप और लॉयर भी बाप। उस लड़के के दो बाप थे सर? नहीं बबलू, उसके दो बाप नहीं। लॉयर उसका बाप था और डॉक्टर उसकी माँ। Am I right or am I